हुआ है। आई एम गोल्ड एट एंड वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। माय डियर फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वेस्टेज का प्लान किया जाता है। ठीक है, ये इससे आप अपने वेस्टेज का प्लान भी करते हो, साथ ही साथ आप जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अभी ज्वाइन किए उनको कैसे वेस्टेज के बारे में बताना है, ये सारा चीज़ आप एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज मेरे साथ मेरा एक प्रॉस्पेक्ट है, मतलब मैं लाइव आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ कैसे एक इंसान को वेस्टेज के बारे में बता सकते हो, और साथ ही साथ एक नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किया उसको कैसे अपन को ट्रेडिंग करना होता है। ठीक है, सो हम आज बात करेंगे वेस्टीज प्रेजेंटेशन के बारे में, तो बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखो, तीन काम होते हैं, मेन काम होता है। पहला होता है इनविटेशन होता है, सेकंड होता है प्रेजेंटेशन, थर्ड होता है फॉलोअप। ठीक है, लोगों को इनवाइट करोगे उसके बाद क्या दिखाना पड़ता है आपको, प्लान दिखाना पड़ता है वेस्टीज का। तो आज मैं बात करूंगा वेस्टीज का प्लान इफेक्टिव तरीके से देते कैसे हैं। ठीक है, अब जब भी आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, जब भी स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आप स्टार्ट करोगे ना वेस्टीज के बारे में प्लान दिखाना स्टार्ट करो, ठीक है, कुछ कुछ रिक्वेस्ट करना है। पहले रिक्वेस्ट करना है, भाई अपना मोबाइल है ना स्विच ऑफ कर लो, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लो। क्यों बोलना है, बोलना भाई ये तेरा मोबाइल है, ठीक है, हो सकता है कॉल आए, एसएमएस में जाएगा। ठीक है, तूने भी टाइम निकाला है, मैंने भी टाइम निकाला है, तूने भी टाइम निकाल के यहाँ पास आया है, मैंने भी टाइम निकाल के आया है, तू अपने टाइम का कदर कर, मैं भी टाइम का कदर करूँगा। तो भाई टाइम निकाल गया तो क्यों ना कोई ऑब्वियस बात है, अच्छी बात जान सकते हैं ना। ऑब्वियस बात है भाई, एक काम कर, मैंने अपना मोबाइल साइलेंट कर दिया, तू भी कर ले। ठीक है, और क्या करना है, इसको ऐसे करना। ठीक है, ये मोबाइल है ना, इसको ऐसे करना है। ऐसे कर लो तो क्या होगा, हो सकता है मोबाइल फ़ोन आ जाए, कोई कॉल आ गया, ठीक है, इंसान ऑब्वियस बात है ना डिस्टर्ब हो जाएगा। तो करना है क्या आपको, उसको ऐसे करना है। पहला रिक्वेस्ट क्या करना है भाई, अपना मोबाइल थोड़ा सा साइलेंट कर दे, साइड रख दे। सेकंड रिक्वेस्ट क्या करना है, सेकंड रिक्वेस्ट में करना क्या है कि मैं जो बताऊंगा ना उसको ओपन माइंड, लर्निंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड सुनना है। लर्निंग मतलब सीखने की नजर से, और पॉजिटिव मतलब ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव, भाई क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ऐसा मत समझना। बोलना भाई दिमाग और पैराशूट जब तक खुले ना हो तब तक काम नहीं करते। तो ओपन माइंड एंड लर्निंग एटीट्यूड सुनना। ठीक है, लास्ट, अगर तेरे को कुछ डाउट्स आता है, अगर तेरे को डाउट्स आता है ना, तो बिल्कुल इसको बीच मत पूछना। इससे क्या होगा, हो सकता है मेरा फ्लो टूट जाए। ठीक है, जो भी तेरे पास डाउट्स आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसको सबसे लास्ट में आप पूछना। ठीक है, अब स्टार्ट करना, अपन को प्लान देना कैसे स्टार्ट करना है। प्लान देते समय कुछ कुछ बातों ध्यान रखना है। पहला चीज़, अपने चेहरे में प्यारी से स्माइल बना के रखना है आपको। ठीक है, अपने चेहरे में प्यारी से स्माइल बना के आपको रखना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बोलते हैं ना, स्माइल इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू जनरेट रिलेशनशिप, है ना। आपको करना क्या है, आपको एक अच्छी से स्माइल बना के रखना है, तब जाके इंसान क्या करेगा, कहने की वो आपसे कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है गाइस, ये करना है अपन को। फर्स्ट क्या है, आपको स्माइल बना के रखना है। ठीक, सेकंड चीज करना क्या आपको, जब भी प्लान देने जाओ ना तो अच्छे अटायर में जाओ, अच्छे ड्रेसअप होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी पहन के मत जाओ, प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए आपका, बिजनेस सूट, बिजनेस क्लॉथ होना चाहिए आपके पास, अटायर होना चाहिए। इससे क्या होता है, इंसान समझता है आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, हम बोलते भी हैं कि अगर आप लड़की हो तो एकदम दुल्हन की तरह सच के जाओ, और कहीं नहीं कि अगर आप लड़के तो दूल्हे की तरह। इससे क्या होता है, सामने वाला समझता है। देखो, सेकंड क्या है, अटायर अच्छा होना चाहिए आपके पास, अटायर अच्छा होना चाहिए। देखो 95% होता क्या है, मैटर करता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और 5% ओनली वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है कि यार क्या पहन के जा रहे हो, आप क्या बोल रहे हो उसको, आप ये बोल रहे हो क्या कि तू इससे तेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम सड़ा सा कपड़ा पहन के जा रहे हो, कुछ है नहीं, शूज़ फटे हुए हैं, ठीक है, कपड़े धुले नहीं हैं। तो जब भी जाओ ना तो क्या करना, आप अच्छे से अटायर, अच्छे से लुकअप होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से अटायर में आपको प्लान देने जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या मैटर करती है, जब ये प्लान स्टार्ट करो, ठीक है, स्टार्ट करना क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। मतलब वही चीज़ इसी में मैटर करता है, क्या यही चीज़ कि कैसा बोल रहे हो, हाथों का मूवमेंट कैसा है आपका, है ना, ये बहुत मैटर करता है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए। मतलब कई लोग क्या गलती करते हैं, वो हमें क्या देखते हैं, डायरी देखते हैं, डायरी देख रहे हैं, लिख रहे हैं, डायरी को देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना अपन को। अपन करना क्या है, अपन को प्रॉपर ये अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आई कांटेक्ट मैच करना है, तब होता है अच्छे बॉन्डिंग बनती है, तब सुनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है, आपको करना क्या है, अगर आप प्लान दिखा रहे हो तो ट्राई करो, अगर आप मतलब राइट साइड में बिठाया करो अपने प्रॉस्पेक्ट को। अगर यहाँ पास आप हो ना तो साइड में बिठाया करो। होता क्या है, अपन कई बार गलती करते हैं, यहाँ हम बैठ रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं, लिख यहाँ से रहे, इंसान यहाँ तो उल्टा हो जाएगा। तो जहाँ बैठते हो ना
उसके साइड में, जस्ट राइट साइड में, अगर आप राइट हैंड से कर रहे हो अपने प्रॉस्पेक्ट को राइट साइड बिठा दो, अगर आप लेफ्ट हैंड से कर रहे हो तो अपने प्रॉस्पेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड बिठा दो, ठीक है। तो ये अपन करना होता है। और जब भी प्लान स्टार्ट करोगे, ठीक है, जब भी प्लान स्टार्ट करोगे, ठीक है, करना क्या यूज करना है, फील, फेल, फाउंड यूज करना होता है। फील, फेल्ड और फाउंड, ये क्या होता है फील, फेल, फाउंड? जैसे कि स्टार्ट करोगे ना तो आपको बोलना क्या है ना। फील मतलब फील करना, फेल्ड मतलब जानना, और फाउंड मतलब सोच सकना। बोलना भाई जो मैं तेरे बताने वाला हूँ, ठीक है, जो मैं तेरे बताने वाला हूँ, आज से कुछ समय पहले मुझे भी जानने का मौका मिला, मैंने फील किया। जो मैं तेरे बताने वाला आज ना, आज से कुछ समय पहले मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने भी कुछ जानने का मौका मिला था, उसके बाद मैंने उसमें इम्प्लीमेंट किया, आज मैं उस काम को अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, मतलब मैंने फाउंड किया। पहले फील, फेल्ड, फाउंड, कुछ भी चीज़ स्टार्ट होता है ना, हमारी मीटिंग होती है, हमारे अप्लायंस का बोलते हैं, आज से कुछ समय पहले मैंने भी स्टार्ट किया था, आज मैं उसको उस चीज़ को 10% इम्प्लीमेंट करके आज इसको लाइव उसी चीज़ को मैं डिलीवर करने आया हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो जब भी स्टार्ट होगा प्लान ना, तो करना क्या आपको, ये करना है, फील करना है पहले, ठीक है। फील करना है क्या कि भाई हाँ मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने इम्प्लीमेंट किया और आज लाइव जी रहा हूँ, ठीक है। फील, फेल, फाउंड यूज़ करना होता है। नेक्स्ट थिंग क्या होता है, अगली चीज़, नेक्स्ट पॉइंट अपन को ध्यान रखना है क्या कि आपकी वॉइस की मॉड्यूलेशन, वॉइस की मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी होती है। कहाँ आपको हाई करना है, कहाँ लो करना है, बहुत मैटर करता है। कहाँ आपको इमोशनल बातें बोलनी होती है, कहाँ आपको थोड़ा एग्रेसिव बोलना पड़ता है। सपोज दैट अगर हम बात करें भाई इंडिया की नंबर 1 कंपनी वो है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पास मैंने क्या फोर्स किया, थोड़ा सा पिच किया, इसको ऐसे नहीं बोल सकते हो वेस्टीज नंबर 1 कंपनी, ऐसा नहीं बोल सकते हो। यहाँ आपको वॉइस बहुत मैटर करता है, कहाँ आप करना है, कहाँ डाउन करना है, ये बहुत कुछ क्या करता है, मैटर करता है, ठीक है, ये करना है। नेक्स्ट चीज क्या होता है, आपको अपने फ्रेंड की अप्रिशिएट करना है, सच्ची तारीफ करनी है आपको, अपने फ्रेंड की अप्रिशिएशन करना है। बोलते हैं ना तारीफ वो बोला है जिससे अंधा देखने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा नाचने लगता है और बहरा सुनने लगता है। आपको तारीफ करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो अपने फ्रेंड की अप्रिशिएशन करो, इससे क्या होता है, आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनती है। नेक्स्ट थिंग क्या होता है, जब भी प्लान करोगे, ठीक है, जब भी प्लान करोगे तो मैटर करता है आपका एक्साइटमेंट। आपका एक्साइटमेंट बहुत सही होना चाहिए, ठीक है, मतलब एनर्जेटिक होकर करना है आपको प्लान, आपकी बातों में दम होना चाहिए, सुने इंसान, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, एक पॉइंट है कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस होकर प्लान करना है कि हम सही काम, गलत काम नहीं करने आए हैं, गलत चीज़ नहीं बताना है, हम कॉन्फिडेंस से आपको करना है, ठीक है। अगर आपको एक्साइटमेंट देख समझना है और कॉन्फिडेंस क्या समझना है, ठीक है, आप जाकर देखना न्यूज़ चैनल, बोलते हैं ना बहुत बड़ी खबर आ रही है भैया सर के, समझो एक्साइटमेंट। कॉन्फिडेंस मतलब वहाँ क्या होता है, डिबेट होता है, बातें करते हैं, तो लोग जब नेता लोग आते हैं क्या करते हैं, वो लोग सही को भी गलत, गलत को भी सही बताते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। तो एक्साइटमेंट के साथ एनर्जेटिक होते होके आपकी बातों में दम रख के प्लान करना है और कॉन्फिडेंटली प्लान करना है। और आता है इसमें कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब क्या होता है, क्या कि आपको करना क्या होता है, हमको गेस्ट के अकॉर्डिंग हमको प्लान स्टार्ट करना होता है। गांव के बंदे को ना आप उनको ESBI नहीं समझा सकते, सही बोल रहा हूँ, गांव के बंदे को आप ESBI नहीं समझा सकते, सिंपल सी बात है। और वही बात है ना कि एक जॉब क्लास पर्सन उसको स्टार्ट कर दिए, है ना, एक फैमिली है उसको ज़्यादा बिजनेस बताओ, उसको प्रोडक्ट बताओ, तो किसको कैसे डिलीवर करना है, गेस्ट के अकॉर्डिंग आपको प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, ये बहुत जरूरी होती है। और नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपको करना क्या है, 10वां चीज, आपका प्लान बोरिंग नहीं होना चाहिए, आपका प्लान बोरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लान प्रेजेंटेशन आपका बोरिंग मतलब सामने वाले को नींद मत आ जाए, ऐसा प्लान नहीं करना अपन को। आपका प्लान में क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं, एक वर्ड है ह्यूमरस, ह्यूमरस होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा मिर्च मसाला डालना पड़ेगा आपको। बना करते हैं ना 5 दिन 7 दिन विदा गोरापन, ये सब क्या है, ये मिर्च मसाला है। तो अगर आप केवल पॉइंट पॉइंट बात करते रहोगे ना तो ऑब्वियसली बात इंसान बोर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें मस्ती मजाक डाल दो, थोड़ा कॉमेडी डाल दो, ठीक है। तो ये करना होता, आपका प्लान बोरिंग नहीं होना चाहिए, ओके। ये 10 पॉइंट है, ऐसा आपको प्लान स्टार्ट करना है। पहला रिपीट करना चाहूँगा, पहला आपका स्माइल, अपने चेहरे पे स्माइल बना कर रखना है। देखो होता क्या है, कई बार अपन प्लान दे रहे प्लान दे रहे प्लान दे रहे, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो इंसान मुंह लटका के चले जाता है। याद रखना, आप अगर आप ट्रू नेटवर्कर हो
तो आपकी दो लाइफ होती है। पहली लाइफ क्या होती है, फर्स्ट लाइफ क्या होती है, जो आपके लाइफ में चल रही होती है, ओके, जो आपके लाइफ में चल रही होती है। सेकंड लाइफ जो छुपाना पड़ता है। अगर आपने प्रॉस्पेक्ट के पास जाओगे, अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट के पास गए और मुंह लटका के चले गए तो यार ना ज्वाइन नहीं करेगा वो। आप गम में गए हो, अरे यार 10 लोगों ने मना कर दिया यार, कोई ज्वाइन नहीं करेगा, है ना, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अपने चेहरे पे सामने वाला आपका स्माइल देकर ज्वाइन करता है, आपकी एनर्जी देकर ज्वाइन करता है। पहला स्माइल, सेकंड क्या, अटायर, प्रॉपर अच्छा अटायर होना चाहिए, अच्छे से, चाहे टी शर्ट पहन लो हमारा वेस्टीज का, चाहे आप बिजनेस सूट अगर आपके पास है तो अच्छा बात है, व्हाइट शर्ट ब्लैक ट्राउजर पहन के चल जाओ, ठीक है, लेकिन आपका अटायर अच्छा होना चाहिए, इससे सामने वालों को अच्छा लगता है कि यार प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है। ये करना पता है। 95% देखो आपका बॉडी पूरा है ना, 90% भाग जो है ना अपने कपड़े से ढका हुआ है, देख लो। कपड़ा सही होना चाहिए, याद रखना, इंसान का कपड़ा वही ना, इंसान जब निकलता है बाहर निकलता है क्या होता है, जिस दिन नया कपड़ा पहनेगा अलग कॉन्फिडेंस होती नहीं होती, बताओ। शूज़ पहनो वाला कॉन्फिडेंस, 600 पहनो वाला कॉन्फिडेंस, तो आपका अटायर से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज, मतलब आपका जेस्चर पोस्चर, आपका हाथ का मूवमेंट तरीका बहुत बेटर करता है, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट बताया मैं आपको, आई प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट मैच करना आपको, ठीक। देन राइट सिटिंग प्लेस है, मतलब आपको सही जगह बिठाना है अपने फ्रेंड को। अगर राइट हैंड से प्लान करते हो साइड में बिठा दो राइट हैंड में, अगर लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड में बिठा दो, ठीक है। इससे क्या होता है, अच्छा इंसान देखता है। नेक्स्ट, फील फेल फाउंड, जब भी प्लान स्टार्ट करोगे तो आपका जो प्लान होना चाहिए फील फेल फाउंड। भाई आज से पहले मुझे भी इसके बारे में जानने का मौका मिला था, मैंने भी करना स्टार्ट किया, आज मैं ये लाइफ जी रहा हूँ। फील किया, फेल्ट किया, फाउंड किया, ठीक है। वॉइस के मॉड्यूलेशन, मतलब कहाँ पिच करनी कहाँ ये करनी, बहुत बेटर करता है। नेक्स्ट, एप्रिशिएशन, आपको अपने प्रॉस्पेक्ट क्या करनी है, तारीफ करनी है, ठीक है, तारीफ करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, कॉमन सेंस, एनर्जेटिक, आपकी बातों में दम होना चाहिए, एनर्जी के साथ आपको प्लान करना होता है। कॉन्फिडेंस मतलब हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे से प्लान करना। नेक्स्ट क्या है, कॉमन सेंस, किसको क्या बताएं, स्टूडेंट को क्या बताएं अपन, हाउस वाइफ क्या बताएं, अंकल आंटी क्या बताएं, बिजनेस जॉब करने वाला क्या बताएं, ठीक है, मैटर करता है। नेक्स्ट, प्लान आपका बोरिंग नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ मिर्च में डालना पड़ेगा आपको, इससे सामने वाला हंसी थोड़ा हंसे मुस्कुराए, ये करना पड़ेगी। तो ये कुछ बातें हैं। इससे पहले बता दिया आपको 3 रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। पहला क्या है, उसको मोबाइल स्विच ऑफ करा दो, साइड रखवा दो, ठीक है, पलट दो, ठीक है। सेकंड रिक्वेस्ट क्या करना है, बोलना भाई पूरा देखना, आधी जगह खतरनाक होती है, दिमाग ओपन कर देखना, ठीक है, ये सब बोलना पड़ेगा आपको। पैराशूट और दिमाग ओपन होता है तब काम करता है, ठीक है। तो प्लान स्टार्ट करने समय इन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब हाउ टू स्टार्ट प्लान को स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट प्लान। आपको प्लान स्टार्ट करना होगा ना, तो बहुत तरीके हैं, एन नंबर ऑफ थिंग है जहां से आप प्लान को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब तरीका क्या है, क्या तरीका हो सकता है, देखो बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो करना क्या है आपको, अगर सामने वाला है, ठीक है, सामने वाला आपका मैटर करता है गेस किस टाइप का है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात, अगर आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन से। सब पता है आपको इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करते क्या करते हैं ना, ये पता है, इंट्रोडक्शन ले लिए, हाल चाल पूछ लिए। अगर आपका दोस्त है जो रोज मिलते उनसे, ठीक है, उससे हाल चाल नहीं पूछ सकते आप, दूर से है, ठीक है, इनको जान चो तब तो मिलो, ठीक है। देन क्या करना, मतलब सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्शन मतलब जिसको नहीं पता, अगर आपको डायरेक्टली प्लान करना तब करना, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं करना अपन को, जस्ट बताना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यार अगर इंसान नया है उसके लिए, ठीक है, लेकिन आप स्टार्ट कहाँ से करना, स्टार्ट करना FORM, फॉर्म फैक्टर यूज करना पहले, ठीक है, स्टार्ट करना। सपोज आप चले गए, सपोज यहाँ कैसे कर सकते हो, जैसे कि एक अपलाइन है ना, एक अपलाइन है, अगर डाउन लाइन का प्लान करने गई, सपोज हम 3 लोग हैं, आप प्लान देखने आए हैं, है ना, ठीक है। तो अगर मैं अपलाइन हूँ, आप मेरे लिए नया हूँ, तो पहला क्या करना है, इंट्रो करना, इंट्रोडक्शन लेना है। फिर फैमिली के बारे में पूछना, फैमिली कैसे करते, क्या करते, फैमिली कौन कौन है, ऑक्यूपेशन तुम्हारा, जॉब है, बिजनेस क्या क्या चल रहा है, ठीक है। देन रिक्रिएशन, तुम चाहते क्या हो लाइफ में, याद रखना रिक्रिएशन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, जानना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। देन मैसेज, मतलब डायरेक्ट आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, ओके, स्टार्ट ऐसे करना है। अब देखो तरीके बहुत सारे स्टार्ट करने के तरीके बहुत सारे हैं। मैं आपको अभी जो चल रहा है, ठीक है, मैं जो यूज़ करता हूँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे आप प्लान स्टार्ट कर सकते हो, और बहुत अमेजिंग टेक्निक है, ध्यान समझना, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें। पहला, इसको आप नाम दे सकते हो, फर्स्ट तरीका टाइप 1 है ना, इसका नाम ले लो, आप नाम रख दो प्रधान, रख दो, ठीक है। मानते हैं टाइप 1 है,
इसका नाम, इस प्लान का स्टार्ट क्या बोलते हैं, परदादा प्लान। ठीक है, होता क्या है भाई, सुनो भाई कुलदीप जी सुनो, आज बताऊंगा मैं आपको, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इंसान गरीब क्यों होता है। हमारे आज इस जो टॉपिक है ना, इसका टॉपिक है आज आज आखिर इंसान गरीब क्यों होता है या अमीर क्यों नहीं बन पाता। आज हमारे इस प्लान का स्टार्ट है, इस प्रेजेंटेशन का स्टार्ट है। ठीक है, आखिर इंसान गरीब क्यों होता है, आखिर इंसान अमीर क्यों नहीं हो पाता। शायद इसका आंसर आज तक आपकी टीचर भी नहीं दिया होगा। ठीक है, आपके पापा ने भी नहीं दिया होगा, बड़े बड़े लोग जो खुद कामयाब है ना, उन लोगों ने भी नहीं दिया होगा, इवन एमबीए जो पढ़ते हैं उनको भी नहीं पता होगा। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि इंसान आखिर गरीब है तो है क्यों। स्टार्ट करूं दोस्त, स्टार्ट करूं? यस सर। स्टार्ट करें ना, चलो ये बताओ दोस्त, हम मानते हैं आपके परदादा है। ठीक है, देख भाई जो क्वेश्चन करूंगा उसका आंसर यस और नो में देना। ठीक है, ओके। आपके परदादा जी हैं, थे, आपके परदादा थे, यस सर। उन्होंने क्या किया, जीरो से स्टार्ट किया अपना काम, मतलब अपना जो भी काम वगैरह था ना जीरो से स्टार्ट किया। मानता उन्होंने क्या किया, 12 साल तक स्कूलिंग करी। ठीक है जी सर। और मानता हूँ उसके बाद 40 साल जॉब किए होंगे। एग्जाम्पल ले ले, जी सर। परदादा थे, उन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया, जीरो से तक कुछ नहीं था, 12 साल तक मानता हूँ स्कूलिंग करा होगा और 40 साल तक जॉब किए, है कि नहीं। जी सर। अब मानता हूँ उसके बाद कौन आए, दादाजी आए आपके, ऐसे आए होंगे ना। जी सर। इन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया, इन्होंने भी 12 साल तक स्कूलिंग करी और 40 साल तक जॉब किए। सही बोल रहा हूँ? जी सर। इसने भी सेम काम किया। ठीक है, उसके बाद कौन आए, आपके पापा जी आए, इन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया, 12 साल स्कूलिंग करी, 3 साल तक एक कॉलेज किया, 40 साल ये भी जॉब किए। सही बोल रहा हूँ? जी सर। उसके बाद कौन आए, आप आए, आपने भी जीरो से स्टार्ट किया, जी सर। 12 साल स्कूलिंग करी, जी सर। 3 साल कॉलेज करोगे, जी सर। 2 साल पीजी करोगे, जी सर। 40 साल जॉब करोगे। यस सर। ऐसी होता है लाइफ। जी। अब कौन आएंगे, अब कौन आएंगे, आपके संतान। सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये है क्या कि आपके परदादा ने जीरो स्टार्ट किया, 12 साल का नॉलेज दिया, 40 साल तक जॉब करा, ये बताओ, ये बताओ कुलदीप ब्रदर कि मैं बोलूँ 40 साल तक हार्ड वर्क किए होंगे, मेहनत किए हैं, लगन किए, सैक्रिफाइस चैलेंज किए हैं, उनका 40 साल का तजुर्बा था, 40 साल जो काम किए उसका फ़ायदा क्या आपके दादा को मिला, यस और नो। नहीं मिला ना। नहीं सर। 40 साल जो मेहनत किए, हार्डवर्क किए, मेहनत किए, उसका फ़ायदा क्या दादा को मिला क्या। नो सर। दादा ने भी जीरो स्टार्ट किया, स्कूलिंग करा, 40 साल उन्होंने भी क्या किया, जॉब किया, 40 साल मेहनत करी आपके परदादा ने और आपके दादा ने भी, हो गया कितना, 80 साल। 80 साल का जो फ़ायदा, 80 साल का तजुर्बा था, अनुभव था, जो सेक्रीफाइस किए थे, उन सब का फ़ायदा आपके पापा को मिलना था, है कि नहीं। यस सर। लेकिन मिला क्या, नो सर। स्टार्ट जीरो से किए, यस सर। 12 साल स्कूलिंग करी, 3 साल कॉलेज किए, 40 साल ये भी जॉब किए। सही बोल रहा हूँ? यस सर। 40 40 40 120 साल का तजुर्बा, 120 साल का एक्सपीरियंस, मेहनत करी, सेक्रीफाइस की, उन सब का फ़ायदा आपको मिलना था, मिला था ना। यस सर। लेकिन मिला क्या, नो सर। आपने भी जीरो स्टार्ट किया, Yes, sir. 12 साल स्कूलिंग करी, 3 साल कॉलेज किए, 2 साल पीजी करोगे, 40 साल आप भी जॉब करोगे। ऐसी होगा लाइफ। यस सर। 40 40 40 40 160 साल का तजुर्बा, मेहनत, लगन, जमा पूंजी, संपत्ति, जायदाद जो भी था आपके पास था, आपके पूर्वजों के पास था, जो लगन से मेहनत किए होगे, जो साम्राज्य क्रिएट किया होगा,
उन सब का फायदा क्या आपके आने वाले वंश को मिलेगा क्या? नो सर। आपके बेटे भी 0 स्टार्ट करेंगे, वही 12 साल स्कूलिंग करेंगे, 3 साल कॉलेज, 2 साल पीजी, उसका पता नहीं क्या कौन सा कोर्स आ जाए भविष्य में। तो सवाल ये उठता दोस्त, ये आखिर 160 साल गया तो गया कहाँ? सवाल ये उठता है कि 160 साल गया तो गया कहाँ? करेक्ट है? यस सर। है ना? Yes, sir. गया तो गया कहाँ भाई? लेकिन मैं अगर एग्जाम्पल और लूँ कि अगर मानता हूँ एक है धीरू भाई अंबानी जो है, मानता हूँ मेरे दादाजी हैं, मान लें, यस मानने में गया था, मान लेते हैं, जी सर। मानते हैं धीरू भाई अंबानी मेरे दादाजी हैं। इन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत करी, आज से कई सालों पहले उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत करी, उसका नाम था रिलायंस कंपनी। सही बोल रहा हूँ? यस सर। इनके 2 बेटे हुए, ठीक है, इनके 2 बेटे हुए, आगे बात करेंगे अपन, चलो यही करते हैं, ठीक है। इनके 2 बेटे हुए, एक का नाम मुकेश, दूसरे का नाम क्या था, है अनिल है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी पैदा हुए थे तो उनके होने से पहले रिलायंस का जो वर्थ था ना, वो था 1000 करोड़ का वर्थ था। मतलब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के आने से पहले उनके पिताजी ने उनके लिए 1000 करोड़ का साम्राज्य क्रिएट कर चुके थे। सवाल ये उठता है ब्रदर कि मुकेश अंबानी अगर अपना बिजनेस की शुरुआत करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? 0 से करेंगे, यहाँ से करेंगे? 0 से। कैसे 0 से करेंगे बताओ? रिलायंस अंबानी ने स्टार्ट किया, यस इतना बिजनेस किया, यस इनके आने से पहले 1000 करोड़ बनाया ना, हाँ जी यस सर। कहाँ से करेंगे? 1000 से। भाई इसलिए बोला यहाँ अटेंड रहो, ठीक है, यस इसलिए बोल रहा था 1000 करोड़ से स्टार्ट किया, यस सर। कहाँ से करेंगे? यहीं से करेंगे ना, यस सर। ऐसे ही किया, जी सर। जो बोला आपने ऐसे ही किया, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया और आज मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीर इंसान है। कौन है? अमीर इंसान है मुकेश अंबानी। हाँ, Yes. दुनिया के टॉप 10 अमीर इंसान है। इनकी जो वर्थ है ना, इंडिया का नंबर 1 अमीर इंसान है, इनकी वर्थ है 5 लाख करोड़, है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम मानते हैं 5 लाख करोड़ का टर्नओवर इनका साम्राज्य है। इनके 3 संतान हुए, एक का नाम है ईशा अंबानी, दूसरे का नाम है अनंत अंबानी और तीसरे का नाम है आकाश अंबानी। अनंत, ईशा, आकाश। आप बता दोस्त, अगर इनके संतान अगर अपना करियर स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे? 0 से या 5 लाख करोड़ से? 5 लाख करोड़ से। सही बोल रहा हूँ? यस ऐसे ही होगा। यस सर। तो सवाल ये उठता है दोस्त कि अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है। सही बोल रहा हूँ? यस सर। अपना पेट तो जानवर भर लेता है। सवाल ये उठता है कि तुम ऐसा क्या काम कर रहे हो जहां से तुम्हारे आने वाले वंश की पूर्ति हो पाए। आपको प्यास लगेगी, आप पानी पाउच ले लो, 20 रुपए का बिस्लरी का बॉटल ले लो, आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपकी फैमिली को प्यास लगा है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुआं खोदना पड़ेगा, बोरवेल लगानी पड़ेगी। सवाल ये उठता है कि अभी ऐसा कुछ काम कर रहे हो क्या जहां से आने वाली आप अपने फैमिली के लिए कुआं खोद पाओ, आने वाले फैमिली के लिए सिक्योरिटी मिल जाए। आप जितना काम करो, जितना भी काम करो, जितना स्ट्रगल करो, मेहनत करो, काम करो, उन सबका फायदा आने वाले वंश को मिल जाए। ऐसा कुछ कर रहे हो क्या? नो सर। कुछ कर रहे हो क्या? नहीं सर। जॉब खोदो, क्या होगा? ये हाल होगा फिर। यस सर। तो भाई ऐसा कुछ तरीका है जहां से तुम ऐसी अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि अंबानी के पास क्या था? अंबानी के पास रिलायंस था, 3 लाख लोग काम कर रहे हैं। अंबानी तो अंबानी, क्या तुम अंबानी हो क्या? नो सर। तुम्हारे पास 1,000 करोड़ पैसा है क्या? नहीं सर। क्या तुम्हारे पास 3 लाख रुपए, 3 लाख लोग हैं क्या? नो सर। तो सवाल है कैसे तुम करोगे दोस्त? कुछ ऐसा प्लानिंग है क्या? नहीं। सर। लेकिन अंबानी की जब मैं लिख दूं आपका नाम कुलदीप, मैं बोलता इंडिया में लोगों की कमी है ही नहीं। और अंबानी, रिलायंस, 3 लाख लोग, कुलदीप, ये मिलेगा लोग। इसका नाम अगर मैं लिख दूं कुछ प्लेटफॉर्म,
जहाँ से आप आसानी से इसको अचीव कर लो। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहोगे आप? यस सर। देख भाई, अभी तक मुझे पता नहीं तुम क्या कर रहे थे, अब जो बताऊंगा बिल्कुल ध्यान सुनना। यस सर। अब जो बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से आप सुनना, क्योंकि ऐसा बताने वाला हूँ जहां से आज अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाला वंश, आप क्या पता आपका 7 पीढ़ी को कुछ नजर ना पड़े, ऐसा काम मैं बताने वाला हूँ। सुनना चाहोगे दोस्त? यस सर। एक तरीका ये होता है, ठीक है, एक तरीका ये होता है, यहाँ से क्या कर सकते हो आप, अपना प्लान की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, कैसा रहा? कैसा रहा? बढ़िया रहा? यस सर। भाई ऐसा आप स्टार्ट कर, तरीका ये है क्या कि ऐसे आप अपने प्लान का स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड तरीका, थ्रू ESBI। थ्रू ESBI। अब ESBI क्या होता है पता है आपको? नहीं पता? नो सर। ठीक है, आप ESBI से बिल्कुल भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या है ESBI, आप अपने अप्लाइन से पूछना। ठीक है, ओके। यस सर। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम स्टार्ट करो। ठीक है, थर्ड तरीका क्या होता है? थर्ड तरीका ये है क्या कि आप इसको I=K×T से भी स्टार्ट करते हो। ठीक है, इनकम इक्वल टू नॉलेज और टाइम से भी स्टार्ट करते हो आप इसको। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उतना आपके स्टार्टिंग आपकी इनकम होगी, ऐसे स्टार्ट करो। ठीक है, चौथा तरीका क्या होता है, आप स्टार्ट कर दो थ्रू मोटिवेशनल वीडियोस। मैंने सेम भी किया था आप लोग को, क्या कोई वीडियो है ऐसे पैब्लो वर्सेस ब्रूनो, इसमें डाल दो पैब्लो और ब्रूनो से स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ स्टार्ट कर दिए। और क्या जो मैंने सेंड किया था फिश वाला, मछली वाला, वो स्टोरी वाला, वहाँ से स्टार्ट कर दो। ठीक है, किसी की जर्नी दिखा दिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखा दी, वहाँ से आप स्टार्ट करो। ठीक है, ये तरीका होता है, वहाँ से आप बिल्कुल इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यस सर। ये चीज़ है ना, तो ऐसा आप बिल्कुल इसको स्टार्ट कर दो। ठीक है, लास्ट तरीका क्या होता है, वो तरीका क्या होता है, PMF कार्ड, इसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, ये सब तरीका तो चल होता रहता है, ये नया था मैंने बता दिया। ठीक है, ये नया, ये सब तो बाकी ESBI पता है आपको। ठीक है, ये पता ही है, ये पता ही है आप लोग को। PM जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो उसको बोलते हैं PMF कार्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ उसको बोलते हैं PMF कार्ड, इसको बोलते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कि PM कार्ड तो कैसे हम प्लान कर सकते हैं। ओके, ये होता है क्या है, इसको बोलते हैं PMF कार्ड। दिख रहा है ठीक से? यस सर। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना कैसे है, आपको क्या करना है, उनको पूछना है अपने प्रोसेस, सपोज आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो। ठीक है, उनसे पूछना है, क्या पूछना है कि भाई एक बात बताओ, यहाँ लिखा क्या है, अपने पास 10 पॉइंट है, पढ़ो क्या लिखा है। स्वस्थ जीवन, सुरक्षित जीवन, अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, खुद का बिजनेस, समय की आज़ादी, नए लोगों से मिलना, व्यक्तित्व विकास, लोगों की मदद करना, मान सम्मान। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, आपको 5 गोल्डन क्वेश्चन करने हैं, 5 गोल्डन क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, इन 10 पॉइंट में, 10 पॉइंट में कोई भी 2 पॉइंट चूज करो। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, इन 10 पॉइंट में कोई भी 2 पॉइंट चूज करो जो आपको चाहिए, जो आपकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते। ठीक है, जिसके आप बिना रह सकते, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा 2 पॉइंट चूज करोगे, पहला क्वेश्चन ये मेरा कि भाई तुम कौन सा 2 पॉइंट चूज करोगे। स्वच्छ जीवन और सुरक्षित जीवन, ये हो गया। Yes, अब sir. सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि भाई तुमने 8 को साइड कर दिया, 2 को तुमने चूज किया, ये बताओ भाई स्वस्थ जीवन सुरक्षित जीवन, इन 2 को चूज करने के पीछे कारण क्या है, क्यों चाहते हो चीज़ें, ये आपके लिए क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया आपकी ज़िंदगी में, क्यों चाहते हो, स्वस्थ जीवन क्यों चाहते हो और सुरक्षित जीवन क्यों चाहते हो आप। पहला स्वस्थ जीवन, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तब आने वाले मतलब दिनों में काम अच्छे से कर पाएंगे। चलो वेरी गुड। और हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेंगे। चलो ठीक है, लंबी करनी बात तो क्या बोला, 2 वर्ड यूज करना आप, और इसके अलावा, और इसके अलावा, आप बताओ भाई, और इसके अलावा, सोच जन बोलो, उसके वाला और क्यों चाहिए, और क्यों जरूरी है, और इसके अलावा बताओ भाई।
चलो सेकंड चीज़, सुरक्षित जीवन यस। क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, क्यों चाहते हो लाइफ की सिक्योरिटी, बताओ। भाई पूछो ना, बताओ क्यों चाहिए, चाहिए ना, यस सर। पक्का चाहिए ना। यस सर। चलो ठीक है, ये पूछना आपको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन रहेगा, ये क्या रहेगा क्वेश्चन रहेगा, वो काउंटर क्वेश्चन, ठीक है। हम मानते हैं भाई 99% हम ये मान लें कि आप जो चाह रहे हो, 99% हम मान लें आप जो चाह रहे हो सुरक्षित जीवन, स्वस्थ जीवन, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन हम 1% मानते हैं भाई, यहाँ बस बात है इमोशन करना, इमोशनल रखना। बस 1% मान लें, अगर आप जो चाह रहे हो सुरक्षित जीवन, स्वस्थ जीवन, अगर आपको नहीं मिला तो भगवान न करे ऐसा हो जाए, मैं नहीं बोला ऐसा होगा, लेकिन भगवान न करे ऐसा हो जाए जो आप चाह रहे हो आपको नहीं मिल पाया, तो इसका आपका जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। अगर आपको स्वस्थ जीवन ना मिल पाए, सुरक्षित जीवन ना मिल पाए, हमेशा बीमार रहो और लाइफ इनसिक्योर हो, तो कैसा फील करोगे आप, कैसी रहेगी आपकी लाइफ, आपके जीवन में इसका क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा, बताओ। बताओ भाई, आप बताओ भाई, आप बताओ। अगर स्वस्थ हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहा तो हम आगे अपने जो चाहते हैं, जो हमारा गोल है, जो हमारे ड्रीम्स है, वो सारे पूरे नहीं होंगे। क्योंकि बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। जब तक शरीर है तब तक आप पैसा कमा सकते हो। सुरक्षित जीवन इसलिए चाहिए क्योंकि जब तक अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अगर आप खुद हो आज की डेट में, अगर प्रेजेंट में आप सुरक्षित हो है तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। चलो, ये और दोनों इसके अलावा, इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट है। यस। चलो ठीक है भाई, है ना। अब चौथा क्वेश्चन, मेरा चौथा क्वेश्चन ये दोस्त, क्या कि मैं अगर आपको ऑप्शन दूं इन दोनों को अचीव करने के लिए, आने वाले 3 साल कि आने वाला 6 साल, कब तक चाहते हो सुरक्षित जीवन और स्वस्थ जीवन, जल्दी कि लेट से, जल्दी चाहता हूँ। लेकिन तुम अभी ऐसा क्या काम कर रहे हो भाई जहाँ से आने वाले 3 साल में, चलो हेल्थ तो मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा क्या काम कर रहे हो जहाँ से सुरक्षित जीवन, लाइफ सिक्योर रहे, अगर कुछ भी हो भी गया ना आपको तो भी सिक्योरिटी रहे आपको, ऐसा क्या काम कर रहे हो आप, कुछ कर रहे हो क्या। नहीं, फिलहाल ऐसा तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूँ, मैं अगर आपको ये बोलूँ कि ऐसा कुछ आपको बताऊँ जहाँ से आने वाले 3 साल में एक अच्छी हेल्दी लाइफ पा सकते हो और लाइफ को सिक्योर कर सकते हो, सुनना चाहोगे भाई। बिल्कुल। तो जो बताऊंगा बिल्कुल ध्यान सुनना, ओपन माइंड सुनना, ठीक है, मोबाइल साइड करना, ठीक है। आप अपने प्लान का ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं अपने प्लान को मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा स्टार्ट करता हूँ थ्रू PMM। पहला क्वेश्चन, प्रायोरिटी क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्यों जरूरी है, थर्ड क्वेश्चन 99% मान लो तो हो जाता है, नहीं मानते 1% मानते नहीं होता, ठीक है। लास्ट 3 साल 6 साल अगर दो आपको प्लेटफॉर्म करना चाहोगे, हाँ ऐसा आप स्टार्ट करना, ऐसे बातें करना बहुत जरूरी। इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ, इससे आपने लोगों को नीड जानी। हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में केवल पैसे के लिए नहीं आता है। आई रिपीट अगेन, हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में केवल पैसे के लिए नहीं आता है। आप आ रहे हो किसके लिए आ रहे हो, हेल्थ के लिए आ रहे हो, आप किस लिए आ रहे हो, सुरक्षित जीवन के लिए आ रहे हो, ये इसका मेन क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऐसा आपको स्टार्ट करना होता है प्लान, ओके। स्टार्ट करें अपन, यस। ठीक है। अब क्या स्टार्ट करना, देखो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो प्लान अभी देता हूँ, ठीक है। देखो ऑब्वियस सी बात है कि लॉकडाउन बहुत से लोग बस गया है, अप्रोच किया है, ठीक है, लोगों ने जान के लोग सुने सुनाया है, ठीक है, देखो है ना। तो मैं थोड़ा सा प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ कि कैसे अपन स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करना, देख भाई हर इंसान का ड्रीम होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने प्लान को। बोलना, हर इंसान के सपने होते हैं, क्या होते हैं, सपने। सपने। क्या का सपना भाई हमारा, आपका सपना क्या है। मेरा सपना है कि मैं आने वाले पीढ़ी में अच्छे से, मतलब अपना खुद का घर बना सकूं, खुद का बैंक बैलेंस अच्छे से रहे। आपका सपना क्या है। मेरा सपना ये है कि पहले तो मेरा
स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए और मेरे परिवार में सभी स्वस्थ होने चाहिए। इसके अलावा इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का बाइक हो, कार हो, एक अच्छा सा घर हो। चलो ठीक है, हर इंसान के सपने होते हैं। अब सपने तो भिखारी के भी होते हैं कि मेरे को एक दिन में 100 रुपये भीख मिल जाए, लेकिन उसका सपना भी सपना है क्या? नहीं। सपने सबके हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। अब प्लेटफॉर्म क्या होता है? एक जरिया होता है। हर कामयाब इंसान के पीछे एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या होता है? आज से सालों पहले नेहा कड़ इस इंडस्ट्री में आई थी, पहले जगराता में गाना गाया करती थी। 2 एग्जाम्पल दो। पहला एग्जाम्पल इसका नेहा जी का, नेहा कड़ स्टार्ट करी थी। आज वही नेहा कड़ जो जगराता में गाना गा रहे थे, तो उनको क्या मिला? इंडियन आइडल क्या मिला? प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है। इंडियन आइडल क्या मिला? इंडियन आइडल प्लेटफॉर्म मिला। एक चीज़ और कि जब भी प्लान करोगे, ठीक है, जब भी प्लान करो, एक्सप्लेन करोगे, आपके बोलने का स्पीड और लिखने की स्पीड दोनों एक होना चाहिए। बेस्टी ऐसा नहीं, बोल रहे हो लिख रहे हो दोनों साथ चलना चाहिए। भाई क्या है? इंडियन आइडल नाम का प्लेटफॉर्म मिला। आज उसी इंडियन आइडल की आज वो क्या है? जज है। उनको क्या मिला? प्लेटफॉर्म मिला, इंडियन आइडल। अगर हम बात करें ऋषभ पंत की अगर बात करें, ठीक है, ऋषभ पंत की अगर बात करें, उसको क्या मिला? उसको मिला IPL। आज इंडियन क्रिकेट टीम का सदस्य है। अगर हम बात करें थर्ड चीज, एग्जाम्पल लो किसका? अमिताभ बच्चन एग्जाम्पल लो। उनको क्या मिला? उनको मिला बॉलीवुड मिला, ठीक है, मिला बॉलीवुड मिला। उनके लिए प्लेटफॉर्म क्या था? बॉलीवुड था। तो हर इंसान को स्टार्ट करना जरूरी ना, तो आपको भी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। आज मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने हूँ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान सुनना भाई, है ना, लास्ट सुनना है। देखो आज हुआ क्या, देखो पिछले 7 महीने में लॉकडाउन में क्या हुआ, क्या क्या लॉकडाउन हुआ? पहला चीज़, इंडिया की GDP जो है, GDP जो हो गई, कितना हो गई? माइनस, यहाँ लिख दो 9 डेज। इस हुआ क्या अभी, है ना, -23.9% GDP चल रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट में साफ साफ बोल रहा है आने वाले 2 से 3 साल तक कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकलेगी। साफ साफ बोल दिए हैं गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकलने वाली है, ठीक है, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकलने वाली है। नेक्स्ट चीज, कितने बड़ा बिजनेस खत्म हो गया लॉकडाउन में, बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस खत्म हो गया। मोर देन 12 करोड़ लोग हो गए अनएम्प्लॉयमेंट। 12 करोड़ लोग क्या हो गए? अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, ठीक है। अब और क्या क्या हुआ? बहुत सारा दिक्कत हुआ, चैलेंज हुआ। आपको पता होगा आज भी कहने की बहुत समय हो गया कि वो अपना एविएशन, मतलब अपना इंटरनेशनल ट्रिप क्या बोलते हैं, वो फ्लाइट भी नहीं चल रहा है। कई सारे मिठाई की दुकान, कुछ भी छोटा से लेकर बड़ा दुकान यानी कि तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। बचपन आपने चलाया होगा साइकिल, एटलस साइकिल चलाया हुआ, एटलस साइकिल, यस सर, वो आज बंद हो चुकी है। इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे बहुत सारे नुकसान हुआ है। मारुति और सुजुकी ने, ठीक है, अप्रैल में अपना एक भी कार सेल नहीं किया। इतना बड़ा लॉस हुआ भाई। इस लॉकडाउन ने पूरे दुनिया को तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन तुमको पता है लॉकडाउन में भी कुछ इंडस्ट्री थी जो पहले कम चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान खतरनाक चली। बहुत सारे इंडस्ट्री है, लेकिन उसमें से मैं आज अपनी एक इंडस्ट्री के बारे में बात करने आया हूँ। हो सकता है, देखो भाई, देखना सुनना समझना में डिफरेंस होता है। देखना सुनना समझना में डिफरेंस होता है। हो सकता तुमने सुना होगा, देखा होगा, यूट्यूब में वीडियो में कोई बताया होगा, और वो इंडस्ट्री जो है ना आज इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है, और उस इंडस्ट्री को लोग बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो कहने की एक दुनिया को एक इकोनॉमिक सपोर्ट किया, इंडिया को भी एक इकोनॉमिक सपोर्ट किया। उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। देख भाई, पूरी बात सुनना। बोलते हैं ना आदि अधूरी ज्ञान खतरनाक होती है। क्या बोलते हैं? आदि अधूरी ज्ञान खतरनाक। हो सकता है सुना होगा, तूने सुना होगा, क्या होगा इसके बारे में जानता होगा, तू जानता होगा नेटवर्क मार्केटिंग। तू सुना क्या होगा कि भाई लोगों को जोड़ने वाला काम, ये वाला काम। मुझे नहीं पता भाई कि तू क्या जानता है, लेकिन देखो, एक होता है इन्फॉर्मेशन, क्या होता है? एक होता है इन्फॉर्मेशन और एक होता है नॉलेज। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
तुमने देखा होगा सुना होगा whatever, ठीक है। लेकिन मैं आज इसके बारे में तू कर या ना कर, इसमें काम कर, स्टार्ट कर, बात की बात है। लेकिन मैं इतना दावा वादा करता हूँ कि अगर तू इसको जान लेगा ना, तो बता रहा हूँ तू इसके बारे में तू करे भले मत कर, लेकिन इसके बारे में तू नॉलेज लेके जाएगा, नॉलेज ज्ञान लेके जाएगा। क्योंकि इसके बारे में लोग ऑलरेडी नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। मैं इस बारे में क्या बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। लोग क्या बोलते हैं बेवकूफ़ बनाया काम है, ऐसा काम वैसा हमने किया था, हो गया, पैसे डूब गए, मैंने भी किया था, तुम मत कर, टाइम पास है, ये पास है, वो पास है। दुनिया भर के डायलॉग बोलते हैं। कौन लोग होते हैं? आस पड़ोस के लोग बोलते हैं, है ना। लेकिन मैं बताऊंगा एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग होता है क्या। देखो भाई, होता है क्या है, एक क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मार्केट। इसमें होता है क्या है, इसमें कंपनी क्या करती है, अपने पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करती है दो फॉर्म में, 30 और 70 के रेशियो में अपने पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। सपोज दैट ये कस्टमर है और ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उसकी एक्चुअल प्राइस होती है 30 रुपया। ये कंपनी का फ़ायदा है। बाकी जो बीच का होता है ना पैसा, वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा होलसेलर को, वो मिलेगा रिटेलर को, और जाएगा पैसा एडवर्टीजमेंट करने वाले को। 100 रुपये का प्रोडक्ट 30 रुपये मिला, ये अपना लिया, मतलब लगभग 70 रुपये क्या होता है, पैसा इनको मिल जाता है। सही बोल रहा हूँ। और आज हम जो 70 से 80% प्रोडक्ट लेते हैं ना घर में, ऐसे लेते हैं। होलसेलर कहीं से और आएगा, वहाँ से ऐसा आएगा, ऐसे करते करते हमारे तक पहुँचता है। विज्ञापन मेन क्या आता है, विज्ञापन। एग्जाम्पल भाई क्या चल रहा है आज इंडिया में, क्या चल रहा है, फेयर लवली का नाम हो गया ग्लो एंड लवली, क्या है, विज्ञापन चल रहा है। क्या बोलते हैं, 7 दिनों में बताओ गोरापन। ये बता भाई, आज तक तुमको गोरापन मिला? मैं तो बचपन से लगाया हूँ भाई, मिला क्या? नो सर। क्या 2 मिनट की मैगी आज तक, अगर किसी ने 2 मिनट मैगी बनाया होगा, अगर कोई भी इंसान इंडिया में अगर 2 मिनट में मैगी बनाया होगा, उसको मैं राष्ट्रपति पुरस्कार दूंगा। मैं बना क्या आज तक? नो सर। नहीं बनाना। नहीं सर। क्या बोलते, दाने दाने में केसर का स्वाद। बताओ, क्या अजय देवगन गुटखा खाता होगा वो? नो सर। क्या बोलते हैं ट्रक है, मेरी खूबसूरती का राज अलग साबुन। अरे यार, जो साल का 100 करोड़ कमा रही है, 50 करोड़ कमाती है, क्या वो 10 रुपये का साबुन लगाती होगी? नो सर। लेकिन प्रमोट क्यों करते हैं? क्या आपको लगता है दीपिका है, रणबीर है, आमिर है, क्या वो 10,000 रुपये का ओप्पो का फ़ोन चलाता होगा, वीवो का फ़ोन चलाता होगा वो? नो सर। लेकिन प्रमोट क्यों करते हैं? क्यों प्रमोट करते हैं? मनी, पैसे के लिए। पैसे के लिए। यस सर। और बस ये बात है। यस सर। समझो यार कि आज उनको पैसा मिल रहा है, दैट्स व्हाई प्रमोट कर रहे हैं, तो 70% जो पैसा इनमें बढ़ता है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मार्केट। हम हम आज डेली उसका प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट, मतलब ऐसा नहीं साबुन शैम्पू, आप भी वो प्रोडक्ट हो, मोबाइल प्रोडक्ट, पेन प्रोडक्ट, कपड़ा प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट ही है। एक इंसान ही प्रोडक्ट है, पूरा जीवन ही प्रोडक्ट है। समझ रहे हो? Yes, समझो कि ये इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट क्या होता है, बताता हूँ आपको। ये बताओ कुलदीप ब्रदर कि आज से पहले आपने फ्री ऑफ कॉस्ट विज्ञापन किया कोई कंपनी का प्रोडक्ट का? नो सर। नहीं किया है। नो सर। चलो, मैं पहली बार क्या है, धमतरी आया और मैं बोलूँ धमतरी में सबसे अच्छी मिठाई की दुकान कौन सी है? क्या बोलोगे आप? धमतरी में सबसे अच्छी मिठाई की दुकान कौन सी है? सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार। कौन सा? सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार। सौराष्ट्र। मैं गया सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार में, ठीक है। मैं गया, मैंने 10 किलो मिठाई मैंने परचेज करी, ठीक है। मिठाई मेरे को मिली, पैसे मैंने उसको दिए, बदले में क्या मिला आपको? कुछ मिला क्या? नो सर। अभी क्या बोला था मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट विज्ञापन अभी किया कि नहीं किया? यस सर। किया ना, करते नहीं करते? Yes, भाई तेरी टी शर्ट मस्त लग रही है, कहाँ से लिया? क्या बोलोगे? रमेश क्लॉथ स्टोर। बोलोगे ना? यस सर। भाई क्या तो तेरा हेयर कट लग रहा है, कहाँ कटाया? क्या बोलोगे? हेयर स्टूडियो। बोलोगे ना? यस सर। बोलते हैं ऐसी। यस सर। हम क्या करते हैं, हम इंडियन हैं, और उसमें भी अच्छा क्या है, हम छत्तीसगढ़ी हैं, उसमें भी क्या है, हम धमतरिया हैं। धमतरी में, छत्तीसगढ़ में चाय राय बिल्कुल फ्री मिलती है। अगर मैं आपके घर आऊँगा भाई, चाय पिलाओगे ना? यस सर। और अगर पूछूं भाई मेरे खेत में ये करना है, कुछ करना है, डलवाना है, राय बांटो नहीं बांटोगे? यस सर। इतने सारे राय बांटे होगे आप, बांटे होगे ना। ऐसा कर ले भाई, तूने 12th पास किया होगा, 12th पास करने के बाद लोग बोलेंगे ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बोले होंगे ना। Yes. आज भी लोग देखो, ज्ञान बांटने लोगों की कमी नहीं, गीता ज्ञानी लोगों की कमी नहीं इंडिया में। इतना सारा ज्ञान बांटते, लोगों को फ्री का ज्ञान बांटते हैं, रिफर करते हैं। मानते हो रिफर किए बहुत सारा?
जी सर। अभी ऑफर चल रहा है दिवाली में, मेरे फ्रेंड ने क्या बोला, भाई ऑफर चल रहा है कहाँ, रेडमी के ऑफिशियल उसमें, ठीक है। मैंने बोला भाई कि कौन सा फ़ोन होना चाहिए, उन्होंने क्या बोला भाई Redmi 9। देख भाई मैं ले लिया, मैंने ले लिया, कंपनी का फ़ायदा हो गया, लेकिन बताने का उसको क्यों मिला क्या? नो सर। ऐसे काम करते हैं अपन लोग, इतने सारे काम कर रहे हैं, बदले में आज तक कुछ मिला क्या? नो सर। लेकिन मैं बोलूँ इसी काम का पैसा मिलने वाला है, तो काम करोगे नहीं करोगे? यस सर। करोगे ना? जी सर। यस और नो? यस सर। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है दोस्त, अब समझना डायरेक्ट सेलिंग होता है क्या है, मुझे नहीं पता क्या पता तुमको। अब एक्चुअल बात, अगर कस्टमर हो 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उसकी एक्चुअल प्राइस मानता हूँ ये उसके मैन्युफैक्चर प्राइस 30 रुपये है, तो करती क्या है कुछ 70% पैसा खर्चा करती है यहाँ पास, उसमें कुछ परसेंट खर्चा करेगी किसमें, क्वालिटी में खर्चा करती है, बाकी 60% जो पैसा होता है ना वो विज्ञापन बैनर पोस्टर में खर्चा ना करके वो आपको मिलता है एक बिजनेस कॉन्सेप्ट के थ्रू, अगर आपने इसको लोगों तक प्रमोट किया तो। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मतलब नो प्रिंट मीडिया, नो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डायरेक्टली कम्स टू यू, बीच में कोई नहीं आता, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ये है एक्चुअल मीनिंग। लेकिन होता क्या है ना, बहुत सारी कंपनी खुल गई आजकल, है ना, लॉकडाउन में बताओ बहुत सारी कंपनी खुली है, स्कीम करती है, स्कैम करती है, बहुत सारे लोग ना भरोसा नहीं करते। तो भाई वो अलग है, ये अलग है दोस्त, वो अलग है, ये अलग, बिल्कुल अलग है। मुझे नहीं पता तुमको कभी क्या बताया होगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। आज अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री के बारे में, आज पूरे वर्ल्ड वाइड 170 कंट्री में चलती है इंडस्ट्री, समझ रहे भाई? यस। पूरे दुनिया में 170 कंट्री में चलती है इंडस्ट्री, पूरे दुनिया के 120 मिलियन लोग इसमें काम करते हैं। कितने? 120 मिलियन लोग काम करते हैं इस इंडस्ट्री में। बता लोग क्या करते हैं, फालतू काम है, फालतू काम 120 मिलियन लोग करते हैं क्या, बताओ? नो सर। नहीं करते ना। आज 120 मिलियन में 74% क्या है, वुमेन है, और 26% तेरे से मेन है। क्यों? वुमेन समझ जाती है, लेकिन ये लोग तो समझते ही ना, अपना दिमाग लगाते हैं, ये तो कर लेते हैं लेकिन नहीं करते। समझ क्यों नहीं करते? और अगर बात करें, आज ये इंडस्ट्री जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड 180 बिलियन डॉलर का बिजनेस है ये। लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, 180 बिलियन डॉलर पता है क्या होता है? पता नहीं इंसान को क्या होता है। पूरे वर्ल्ड वाइड इसका बिजनेस। अगर हम बात करें इंडिया में 2.47 बिलियन डॉलर का बिजनेस, मतलब लगभग 17,000 करोड़ का टर्नओवर इकोनॉमी को दिया है इंडियन गवर्नमेंट को ये इंडस्ट्री। समझ रहे हो? आज हर इंसान प्रमोट करता है, और एक संस्था, मतलब सोचो भाई, और इससे पहले ना टॉप 50 भी नाम नहीं था इंडिया का वर्ल्ड वाइड, लेकिन आज इसका रैंक है 15th रैंक है पूरे वर्ल्ड वाइड। एक फिक्की होती है और KPMG होती है, इसने ये डिसाइड किया है कि आने वाले समय में ना ये इंडस्ट्री जो होने वाली है ना, ये होने वाली है 645 बिलियन डॉलर, मतलब 64,500 करोड़ का बिजनेस होने वाला है ये बिजनेस। सो तो दैट्स है, पता है, जानते हैं संविधान, संविधान यस सर। 9 सितंबर 2016 को इसका गाइडलाइन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। पता है किसके अंदर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करती है, हर इंसान प्रमोट करता है इसको। तू क्या पढ़ता होगा भाई? BSc, BCom, MSc, MCom, BA, क्या पढ़ता होगा? और B.Ed, D.Ed। पिछले 50 साल से इसका कोर्स चल रहा है अलग अलग वर्ल्ड वाइड। अगर निकालोगे ना टॉप 10 मतलब विकसित देश निकालोगे ना, चाहे USA हो, चाइना हो, जापान हो, कनाडा हो, कोरिया हो, ब्राज़ील हो, सब जगह 50 साल से हो रहा बिजनेस ही। हमको पता नहीं है, हमको पड़ोसी की बात फिक्र नहीं है। हमारे इंडिया में पिछले 5 साल से दिल्ली और मद्रास यूनिवर्सिटी में इसका कोर्स होता है। पता है क्या है कोर्स का नाम? पता है क्या है? BNET, MNET, MBA नेट, बैचलर ऑफ नेटवर्किंग, मास्टर ऑफ नेटवर्किंग, MBA नेटवर्किंग, ये कोर्स होता है। आज हर इंसान सपोर्ट, जितने मेरे टॉप सेलिब्रिटी, जो टॉप जो पर्सन है ना, जो जिसको आप इंस्पिरेशन मानते हो लाइफ का, हर इंसान सपोर्ट करता है। APJ अब्दुल कलाम, जानते हो उनको? कौन है वो? कौन है वो? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर। वो क्या बोलते हैं पता है? नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच इज मस्ट बी ज्वाइन बाय एवरी यंग एंड वुमेन पर्सन। बोलते क्या पता है? नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है।
हर युवा वर्ग को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। एक इंसान क्या करता है, एक इंसान उसका स्टेटस लगा देगा, ऐसे कर देगा, लेकिन जो बोल उसको फॉलो करता है क्या? नहीं करता। मोदी जी हो, रामविलास पासवान जी हो, दुनिया के 20 साल के अमीर इंसान पता है कौन थे? बिल गेट्स। क्या बोलते हैं पता है? अगर मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा ना, मैं दोबारा जो बिजनेस स्टार्ट करूंगा वो बिजनेस होगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। कौन बोल रहा पता है? पड़ोसी के अंकल नहीं है वो, 20 साल तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। वो बोलता है क्या? ये करना चाहिए। राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति पुराने डोनाल्ड ट्रम्प, वो सपोर्ट, उसको खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। लेकिन हमको तो अंकल का सुनना है ना, पड़ोसी सुनना है ना, हमको तो चालीस सुनना है ना, इनका सुनना है, फैमिली सुनना है ना, हमको पता नहीं है। वो मना कर दे मतलब मना कर दिए। सोचो ना भाई, हर इंसान सपोर्ट कर रहा है इसका गाइडलाइन आया है अभी इकोनॉमिक के अंदर आने वाला ये। हर इंसान कोर्स आ गए बहुत सारे, लखनऊ में कोर्स आ गया, बहुत अलग अलग कोर्स आ गए। आज हमको इसके बारे में जानना पड़ेगा। ये इसको बोलते हैं भाई नॉलेज, और तेरे सुनो सुनो बात उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। लोग बोलेंगे मैंने भी किया था, छोड़ दिया, डूब गए, ये हो गया, पैसा होगा, ये होगा, वो सब इन्फॉर्मेशन भाई, नॉलेज ये है। दैट्स वाई हर इंसान इसको कर रहा है। सोच बहुत सारे, मैंने बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री नाम बदनाम होता है, ऑब्वियस बात, बहुत सारी कंपनी खुल जाती है। अब सोच 15,000 कंपनी चल रही है वर्ल्ड वाइड। कितना? 15,000। 15,000 में 3 टाइप की कंपनी है, नॉर्मल कंपनी भी है, अच्छी कंपनी भी है, बेहतर कंपनी है। तू अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेगा, कौन सा कॉलेज चूज करेगा? नॉर्मल, नॉर्मल, अच्छा, बेहतर? अच्छा, बेहतर। बेहतर ना? यस सर। सोच 15,000 में कुछ कंपनी क्या है, स्कीम करती है, स्कैम करती है, फर्जीवाड़ा करती है। लेकिन इन 15,000 में जो नंबर 1 है इंडिया की, बहुत सारी कंपनी अपने को नंबर 1 बोलती है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो इंडस्ट्री नंबर 1 है। 15,000 इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया में, उसमें से नंबर 1 जो इंडस्ट्री है उस पर मैं काम करता हूं, और आज उसके बारे में मैं आपको बताने वाला आया हूं। और उस इंडस्ट्री का नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज जो है पूरा इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मैं हवे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, स्टार्ट हुआ था 2 जून 2004 को इसकी शुरुआत हुई थी। 16 साल पहले वेस्टीज शुरुआत हुई थी। ओके, इसके फाउंडर मेंबर कौन है? मिस्टर गौतम बाली सर। मिस्टर गौतम बाली सर इसके फाउंडर मेंबर है। मिस्टर दीपक सूद सर, दीपक सूद सर, मिस्टर कन्वर वीर सर, ये 3 ने मिलकर स्टार्ट। इन तीनों को लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री का। गौतम बाली सर पता है कौन इंसान है? वो इंसान है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती संस्था होती है एसोसिएटेड ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इंडिया, उसके चेयरमैन है। उस इंसान वेस्टीज में काम करता है, वेस्टीज के फाउंडर मेंबर है। समझ रहे हो? आज अगर हम बात कर रैंक निकली थी टॉप 100 ग्लोबल कंपनी इन द वर्ल्ड। वेस्टीज का रैंक पता है कितना है? 30th रैंक है। इस लिस्ट में किसी भी इंडियन कंपनी का नाम नहीं, केवल वेस्टीज का नाम है। सोच, अगर किसी भी इंडियन कंपनी नाम नहीं आ रहा है, मतलब क्या हुआ? इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हुई कि नहीं हुई? हुई ना? यस सर नो? यस सर। सोच, इसमें नहीं नाम आता, पूरे वर्ल्ड की 30th रैंक कंपनी हलवा नहीं भाई। समझ रहे हो? एक और लिस्ट निकला था टॉप 10, 2018 में निकला था लिस्ट टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द वर्ल्ड। 18-19 निकला था, दुनिया की टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में वेस्टीज का रैंक था 3rd रैंक। कितना? 3rd रैंक। तेरे चाचा होंगे भाई, अगर वो काम करेंगे गूगल में, क्या बोलोगे? मेरे चाचा गूगल में काम करते हैं, फील करोगे प्राउड? सोच भाई, मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ जो दुनिया के टॉप 3rd में आया था फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में। इतनी मल्टीनेशनल कंपनी बताओ। अगर हम बात करें, ठीक है, इंडिया में कुछ भी चल जाएगा, इंडिया में कुछ भी चल जाएगा भाई। अभी क्या चल रहा था? बाबा का ढाबा चल रहा था। अभी क्या चल रहा है? कौन सा नशा करता है चल रहा है कि नहीं भाई? कुछ भी चल जाएगा। मैटर करता है क्या? बाहर चलता है। इंडियन जो क्रिकेट टीम के प्लेयर होते हैं इंडिया में तो खेल लेंगे, लेकिन बाहर हार के नहीं आएंगे, बताओ। तो मैटर करता है बाहर चलती नहीं चलती। आज वेस्टीज इंडिया के अलावा 8 कंट्री में चलती है अलग अलग। कौन कौन से कंट्री? दुबई 2012 में स्टार्ट किया अपन ने, नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, घाना, थाईलैंड, सऊदी अरब, ये सब कंट्री में क्या चलती है? हमारे बांग्लादेश हमारे कंट्री में चलती है। इन सब कंट्री में चलती है वेस्टीज। आज वेस्टीज के पास 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर बेस है। एक इंसान ज्वाइन करता, 2 करता, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख करता, 2.5 करोड़ लोगों ने ज्वाइन के मतलब कुछ ना कुछ बात होगा ना? अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, अच्छी वो होगा, क्या बोलते हैं, कंपनी होगी।
2.5 करोड़ ज्वाइन किया, ठीक है। हमारे पास 500 प्लस क्या है, प्रोडक्ट रेंज है, अलग अलग कैटेगरी की क्या है, प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम बात करें और तो आज वेस्टीज के पास 6000 स्टोर है अलग अलग और 48 ब्रांच ऑफिस है, ठीक है। पिछले यहाँ से तुम सामान ले सकते हो अपना, ठीक है। मोर देन पिछले साल 2500 करोड़ का टर्नओवर किया था वेस्टीज ने, जो आज तक कोई भी इंडियन कंपनी नहीं कर पाई, वेस्टीज करी है, समझ रहे भाई। अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हिमाचल बद्दी के अंदर, लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट का, समझ रहे हैं। ओके, आज वेस्टीज बहुत सारा संस्था टाई अप है, ठीक है। अभी जैसे अभी लॉन्च हुआ था क्या, 2 चीज लॉन्च होता है, एक क्या है आत्मनिर्भर भारत एंड नमस्ते भारत, ठीक है ब्रो। यस सर। इसके साथ वेस्टीज का टाई अप है, समझ रहे हो। इसके साथ क्या है, वेस्टीज का टाई अप है। सोच दैट्स वाई आज ये रन कर रही है, ओके। दैट्स वाई आज क्या है, सडनली ये क्या सक्सेसफुली रन कर रही है, दैट्स वाई ये बहुत बड़ी कंपनी है। अब क्या काम करती है वेस्टीज, वेस्टीज काम करती है, इसके सेक्टर है, पहला सेक्टर क्या सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर। आपने बोला हेल्थ सेक्टर, यस सर। अब बताओ भाई हेल्थ होता क्या है, देखो ये बताओ, मेडिसिन हम लेते क्या है, लेते कब है मेडिसिन, दवाई कब लेते हैं अपन लोग, जब हम बीमार हो जाते हैं तब, कब तक खाते रहेंगे दवाई, जब तक ठीक नहीं हो जाए तब तक। है ना। तो दवाई जब खाते हो ना तो हमारे किस में काम करता है, वो काम करता है हमारे ऑर्गेन्स में, हमारे अंग में काम करता है, और कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं, उसका असर कुछ समय के लिए होता है। लेकिन हमारे पास का सप्लीमेंट मतलब क्या होता है, आहार पूरक, पोषक तत्व तो बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोषक तत्व न्यूट्रिशन। और पोषक तत्व क्या होता है, सपोज दूध है, दूध में आता है कैल्शियम, तो ऑब्वियस सी बात इतना सारा आज क्या है, मिलावट हो गया है, रसायन का उपयोग हो रहा है, भाग दौड़ जिंदगी में ठीक से खान पान का हो रहा है, हमको ठीक से पोषण नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, वेस्टीज उसको सप्लीमेंट तैयार फॉर्म में ला रही है। दूध में रहता है कैल्शियम, तो कैल्शियम का अलग से सप्लीमेंट तैयार करी, पालक में रहता है आयरन, तो आयरन का अलग से सप्लीमेंट तैयार करके वेस्टीज हमको प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सप्लीमेंट है, ठीक है। यस। ओके, यस सर। तो सप्लीमेंट को 2 टाइप से उपयोग कर सकते हो। पहली बात तो सप्लीमेंट जो अगर यूज करोगे तो क्या होगा, आपके सेल्स में काम करेगा, कोशिका में काम करता है, कोशिका से टिश्यू में ऑर्गेन्स, मतलब सप्लीमेंट जो होता है जड़ से खत्म करता है, भले असर कम कर लेट से करेगा लेकिन पूरा खत्म करता है। 2 टाइप से, पहला क्या है, हेल्थ इशू में, अगर कोई हेल्थ इशू है तो बिल्कुल आपको इसको ले सकते हो, कोई स्किन प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम, बिल्कुल उसको ले सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रिकॉशन बेस में, ऐसा तो नहीं भाई कोई लिख के दिया है कि आप फ्यूचर में आप बीमार नहीं पड़ोगे, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। हार्डवेयर हो सकता है, सिंपल सी बात है। यहाँ से आप लोगों तो आप ही आ रही, देखो आजकल वर्ड क्या रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर, है ना, आपकी एक्चुअल में इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल है, ठीक है ब्रदर। तो आप बिल्कुल इसको यूज करते हो, फ्यूचर में दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो पहला क्या रेंज है अपने पास, हेल्थ केयर अपने पास रेंज है। सेकेंड क्या है, FMCG प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड एग्रीकल्चर। हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, अच्छे क्वालिटी के हैं, जैविक है, बायो प्रोडक्ट है, ठीक है। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 3 काम करता है। पहला काम, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाएगा। दूसरा काम, हमारे उत्पादन को 20% बढ़ाता है। थर्ड काम, किसान की लागत को 20% कम करता है, ठीक है। ये 3 काम करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। इवन मैंने खुद अपने घर में यूज़ किया, ठीक है। ये और क्या है, FMCG प्रोडक्ट मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, वो सारे प्रोडक्ट जो घर में मॉर्निंग से लेकर नाइट तक यूज़ करते हैं और जो प्रोडक्ट हर 30 दिन में खत्म है उसको बोलते हैं FMCG प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, पहला स्टोर है। इसमें एक और सेक्टर आता है, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। क्या आता है, ई कॉमर्स। ये बताओ दोस्त, दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, अंबानी? गलत। दुनिया का सबसे अमीर इंसान है अमेज़न का मालिक है, इसको बोलते हैं जेफ बेजोस। कौन है, जेफ बेजोस। ये कौन है, अमेज़न का मालिक है। ये बताओ दोस्त, अमेज़न में क्या नहीं मिलता, जरा बताओ, क्या नहीं मिलता? सब चीज़ तो मिलता है, सब मिलता है पूरा, गोबर कंडे मिलते हैं अमेज़न में, सब मिलता है। सोचो इसका मेन बेस क्या है, इसका मेन बेस है FMCG एंड ई कॉमर्स, मतलब सब कुछ बिकता है, सब बिकता है, ठीक है। सोचो दोस्त, अगर कोई कंपनी जो है FMCG प्रोडक्ट में काम करती है और ई कॉमर्स सेक्टर में काम करके
अगर दुनिया का अमीर इंसान बन सकता है तो क्या सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्लेटफॉर्म, सेम रास्ता, सेम प्रोडक्ट में काम करके क्या तुम अपने गांव का अमीर इंसान नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं। सेम तो है सब चीज़। तो बिल्कुल दैट्स वाई काम, ये हमारा सेकंड स्टोर है क्या? जैसे अमेजोन, जैसे फ्लिपकार्ट, जैसे स्नैपडील, वैसे क्या हमारे पास क्या है? बेस्ट डील। यहाँ सब मिलेगा आपको। 2 स्टोर है अपने पास, एक ये, इसका भी 2 स्टोर है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, तो बिल्कुल हम इसको यूज करें। ऐसा करते हैं, आपका घर का आटा, दाल, चावल, राजमा ले लो, धनिया मिर्च पाउडर ले लो, ठीक है। घर का वो ले लो, क्या बोलते हैं, मैक्सो लो, क्वाइल लो, समझ रहे हो, हर चीज़, कपड़े, सब चीज़ लो आप, हर चीज़ आप उसको ले सकते हो। मोबाइल फ़ोन्स है, क्लॉथ्स है, हर चीज़, मतलब जूता वूता सब चीज़ आप ले सकते हो वहाँ से, ये चीज़। ठीक है, ये क्या है, हमारा सेक्टर है, एक ये सेक्टर है, एक ये सेक्टर है। ठीक है, अब है क्या, वेस्टेज क्या है। अब बात करते हैं मुद्दे की बात। वेस्टेज क्या है? एक मानते हैं अमेजोन, क्या है एक? अमेजोन। अमेजोन में आपने अमेजोन का एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया, आपने साइन अप करा। साइन अप करने का पैसा लगता है क्या? नो सर। नहीं, फ्री है। सेम क्या है, सेम वेस्टेज है। क्या करना है अपन को? एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप कैसे करना है? एक लिंक देंगे, उस साइन अप करना है आपको। अब बताओ, अमेजोन आपने शॉपिंग करा तो शॉपिंग का देना पड़ता है ना पैसा, देना पड़ता है ना पैसा। यस सर। सेम क्या वेस्टीज तो है, सेम वेस्टीज है। क्या करना है, यहाँ जो भी करोगे शॉपिंग उसका ही आपको देना है पैसा, अलग से आपको नहीं देना है पैसा। ठीक है, आपको मेन इसका देना है पैसा। ओके, तो मानता हूँ यहाँ पास हमारी लाला जी की शॉप है। ठीक है, क्या शॉप है हमारी? लाला जी की हमारी शॉप है। तो अगर आपने लाला जी की दुकान से शॉपिंग करा तो क्या आपको हर बार डिस्काउंट मिलेगा क्या आपको? नहीं देगा। हर बार फ्री का प्रोडक्ट मिलेगा क्या आपको? नहीं। नहीं मिलेगा। क्या हर बार आपको, अगर आपने लगातार शॉपिंग किया तो एक आध महीने की शॉपिंग बिल्कुल फ्री में होती है क्या? नहीं, बिल्कुल हर बार कैश मिलता है क्या आपको? कैशबैक सब्सिडी नहीं मिलता। नहीं। ये सारे ऑफर आपको यहाँ नहीं मिलते, लेकिन मैं बोलूँ ये सारे ऑफर स्कीम आपको यहाँ से मिलेंगे। तुम सामान कहाँ लेना चाहोगे, यहाँ से कि यहाँ से? वेस्टिज से, वेस्टीज से। तो जहाँ ये ये आपको पूरा ऑफर बेनिफिट मिल रहा है ना, बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं कि अगर मानता हूँ आपने क्या किया, 3200 का प्रोडक्ट लिया अप्रॉक्सीमेटली, तो क्या क्या मिलेगा बेनिफिट? पहला क्या मिलेगा आपको? मिलेगा रिटेल प्रॉफिट डिस्काउंट मिलेगा दोस्त, 10 से लेकर 20% का। ये क्या होता है? डिस्काउंट होता है। सोच भाई कि बड़े बड़े लोग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की, मतलब सोचो पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूटरशिप, फ्रेंचाइजी में पता है, देखो मैकडी है, पतंजलि है, ठीक है, आपको कुछ भी हो, सैमसंग कुछ भी हो, उसका फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़े बड़े लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ वेस्टीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी, आपको फ्री में आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका है। यहाँ डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर मानता हूँ एमआरपी है, एमआरपी 100 रुपये का है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में कितना मिलेगा? ये मिलेगा 80 रुपये में, आपको डिस्काउंट मिलेगा इतना 20 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको? मिलेगा कैशबैक। क्या मिलेगा? मिलेगा कैशबैक। 5 से लेकर 11% लेवल होता है हमारा, 5, 8, 10, 11 ये लेवल होता है। अगर मैं मानूँ आपका लेवल 5% का है, तो अगर आपने 3200 का प्रोडक्ट लिया तो अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये क्या मिलेगा आपको? कैशबैक। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कैश। ये पहला प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट आपको मिलेगा 10% प्रोडक्ट हमेशा फ्री मिलने वाला है। क्या मिलेगा? 10% प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री, मतलब 3200 का प्रोडक्ट लिया तो अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिल जाता है। ये आपका दूसरा प्रॉफिट। ये 3 प्रॉफिट मिलने हैं, रिटेल प्रॉफिट, डिस्काउंट, कैशबैक और आपका 10% फ्री प्रोडक्ट आपको मिलने ही वाला है। चाहे आप 1000 का प्रोडक्ट लो या 3000 का प्रोडक्ट लो, मिलेगा। लेकिन चौथा अगर आपको ऑफर है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी स्कीम बोलते हैं। अगर आपने 3200 का प्रोडक्ट कंटिन्यू 4 मंथ लिया तो आपको 5 महीने 2500 का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिल जाता है। ये 4 महीने का है, 2500 का डिवाइड कर दो 4 से, ये आएगा 625, मतलब हर महीने अप्रॉक्सीमेटली हमको 625 रुपये कितना मेरा फ्री मिलने वाला है। थर्ड प्रॉफिट, हमने 3200 का प्रोडक्ट लिया था, हमको वापस कितना मिला? हमको 100 रुपये आया कैशबैक, 300 रुपये का फ्री प्रोडक्ट, 625 का फ्री वाउचर। ठीक है, कितना है? 1025।
इतना लगाया, इतना वापस आ गया, है ना। 32% ऑफ हो जाता है हमारा प्रोडक्ट, 32% ऑफ हो जाता है। अगर मैं बात करूं, अगर हम बात दिसंबर में ऑफर चल रहा है, दैट्स हमारे कुछ प्रोडक्ट के रेट सस्ते हुए हैं, ठीक है। अगर हम सोप की बात करें, ग्रेड 1 का सोप आता है TFM 76 होता है। अगर 30 रुपये का सोप है नीम तुलसी पुदीना वाला, ये पड़ेगा हमको केवल 20 रुपया। भाई 100 ग्राम का तो तेरे को ऐसे ही मिलता है, इससे ज़्यादा मिलता है रेट बाहर में, है ना। ग्रेड 1 का क्वालिटी है, ठीक है। अगर हम बात करें राइस ब्रेन ऑयल, ठीक है, राइस ब्रेन ऑयल जो खाने का तेल आता है, 336 रुपये क्या है इसका, 2 लीटर का है, ठीक है। ये कितना पड़ेगा, ये पड़ेगा 230 का पड़ेगा, ठीक है, 2 लीटर का। 1 लीटर कितना पड़ेगा, ये पड़ेगा 115 रुपये का। क्या घाटा है बता, घाटा है क्या, नहीं। तीसरा मान लें अगर टूथपेस्ट का, अगर मान लें टूथपेस्ट का, तो ये पड़ेगा 65 का पड़ता है, लेकिन डिस्काउंट में कितना पड़ेगा, ये पड़ेगा 45 का। अगर मान लें हेयर ऑयल, मान लें हेयर ऑयल 140 का पड़ता है अभी, डिस्काउंट में कितना पड़ेगा, ये पड़ेगा 95 का, 250 मिल का। क्या घाटा है बता, डिस्काउंट मिल रहा है ना, जेन्युइन चीज़ है ये मिलता ही मिलता है, समझ रहे हो। और बस ये बात, अब वेस्टीज से प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए अपन को, वेस्टीज से प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। पहला बात तो यहाँ डिस्काउंट, ऑब्वियस सी बात, मोदी ने क्या बोला है, वोकल फॉर लोकल, यहाँ का प्रोडक्ट यूज़ करिए आप, है ना। बाहर यूज़ करते हो ना, डेटॉल लक्स वो सब बाहर का ब्रांड है। पहले बात तो वेस्टीज इंडियन कंपनी है, आप इंडिया में इकोनॉमी बूस्ट करोगे, आप सहयोग प्रदान करोगे, ठीक है। तो ब्रांड का इंडियन ब्रांड है। बाहर में आपको ऑफर स्कीम बेनिफिट कुछ नहीं मिलता, ऑफर से मिलता आपको यहाँ पर ऑफर स्कीम मिलेगा आपको, ठीक है। बाहर के प्रोडक्ट क्वालिटी कोई गारंटी नहीं है, यहाँ गारंटी दे रहा हूँ आपको। हर प्रोडक्ट पे लिखा है 100% क्वालिटी प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो 30 दिन के अंदर वापस भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न पॉलिसी भी मिलती है हमको, ट्रेनिंग्स मिलती है, बहुत सारा फायदा मिलता है। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट हमको लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल आप यहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हो। अब दोस्त क्यों लेना चाहिए, देखो एक इंसान अगर 10,000 का खर्चा कर रहे हैं, 10,000 अगर मतलब कमा रहे हैं, तो कम से कम 5,000 खर्चा करेगा, किसमें खर्चा करेगा, अपने राशन में खर्चा करेगा। किसमें खर्चा करेगा, राशन में खर्चा करेगा, ठीक है। अगर 2,000 खर्चा करता है अपनी हेल्थ में, बाकी बात की बात है, ठीक है। अगर 5,000 का अगर मान लूँ, यही अगर यहाँ से लेते हो, अगर 3,000 पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है भाई, 2,000 बच रहा है, नहीं बच रहा है ना, बच रहा है ना। अगर 2,000 हेल्थ में खर्च कर रहा है वो इंसान, अगर सप्लीमेंट यूज़ करो तो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपको बीमारी होगा बहुत कम रहेगा, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ वेस्टेज पिछले 1 साल से, मैंने आज तक डॉक्टर शकल नहीं देखा, मैं नहीं गया डॉक्टर के पास, मेरी इम्यूनिटी बूस्ट कर रही है, अच्छी है इम्यूनिटी, मेरे को हेल्थ इशू नहीं होता, ठीक है। तो सोचो कि यहाँ पर सेविंग करा नहीं करा, जो आप कमाते हो आपके आमदनी नहीं होती, जो बचाते हो आपका आमदनी होती है, यहाँ से क्या हो रहा है, आपका सेविंग हो रहा है। मतलब वेस्टेज शॉपिंग कर तो क्या होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और अपने आप अपने घर का खर्चा भी कम कर सकते हो, ठीक है। अपने घर का खर्चा भी कम कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ ये चीज़। अगर हम बात करें, चलो एक और मैं अगर एडवांस करूँ, मैं बता रहा हमारे पास 2 स्टोर है यहाँ पास, ये स्टोर है, ये स्टोर, ठीक है। ये पहले स्टोर का है। हम अगर सेकंड स्टोर की बात करें, ज़्यादा नहीं बात करते हैं, हमारा ऑफर चलता है। अगर आपने 2,000 वाला ऑफर, ठीक है, यहाँ भी CNC ऑफर चलता है। इससे अगर आपने 2,000 का प्रोडक्ट लिया तो क्या मिलेगा, ये 25 पॉइंट्स मिलता है, PV मिलता है। तो क्या मिलता है अपन को, चलो हमको इसको नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है। ये सेकंड जो स्टोर है उसको बोलते हैं VBD, वेस्टीज बेस्ट डील बोलते हैं। इसमें क्या, अगर ऑफर की बात करें, अगर आपने 2,000 का प्रोडक्ट लिया, ठीक है, कंटिन्यू 3 मंथ तक, तो 4 मंथ आपको 1,000 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है, ठीक है। 2,000 में कितना मिलेगा, आपको मिलता है लगभग 25P मिलता है। क्या क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, पहला आपको मिलेगा कैशबैक, कितना मिलेगा, आपको मिलता है 22 रुपये मिलता है, कैशबैक मिलता है। सेकंड चीज़, फ्री प्रोडक्ट कितना मिलेगा आपको, 150 रुपये का 120 रुपये फ्री मिलता है, लेकिन मानता हूँ कि हमको केवल 100 रुपये का फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तीसरा चीज़ हमको मिला CNC वाउचर मिला, यहाँ पास 1,000 रुपये का, इसको डिवाइड कर दो 3 से, कितना आएगा, 333 रुपये आएगा, ठीक है। कितना आया, सबका आया 455 रुपया, ठीक है। अगर निकालोगे डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट निकालोगे कितना आएगा, ये आता है 23%, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है। अगर हम बात करें 52 रुपये का, अगर चीनी आता है मार्केट में, उत्तम शुगर, ठीक है, उत्तम शुगर का चीनी आता है 52 रुपये का, ठीक है, 52 रुपये का। ये पड़ता कितना है आपको पड़ेगा केवल 40 रुपये, तो मार्केट पड़ता है। आपको निकाल लेने दो भी, ठीक है, उड़द की दाल आपको सिम में पड़ती है, निकाल सकते हो बिल्कुल, 23% ऑफ हो जाता है। यहाँ से प्रोडक्ट लेना चाहिए अपन को, बिल्कुल लेना चाहिए। ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट पार्ट है।
लेकिन भाई मैं प्रोडक्ट, ये पार्ट हमारे बिजनेस का पार्ट है, लेकिन मैं प्रोडक्ट की बात नहीं करने आया हूँ। देखो अब चाहे तो आप इतना ही बता दो, ठीक है, लेकिन अगर धमतरी में हो ना तो ये बताना आप क्यों, क्योंकि आपका यहाँ बिजनेस खुलने वाला है, ये वाला चीज़, ठीक है। ओके Yes. अब क्या बोलना, देख भाई ये तो वही प्रोडक्ट हमारे बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। आप बता दोस्त कि अगर आपको कोई सा बिजनेस खोलना है, अगर आपको कोई सा बिजनेस ओपन करना है तो ये बताओ कितने क्या क्या लगने वाला है बिजनेस खोलने के लिए, बिजनेस ओपन करने के लिए किन किन जरूरत पड़ती है बताओ। पहला तो आइडिया लगेगा, और ठीक। उसके बाद पूंजी, पैसा और? लगाना है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, चलो बढ़िया। उसके लिए रिस्क है। कोई सा स्टार्ट का बिजनेस, पहला आइडिया लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जगह चाहिए, जमीन चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए, रॉ मटेरियल चाहिए, परमिशन लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, लोग चाहिए, वो करना पड़ेगा, मैन पावर चाहिए, तो ये सब चीज़ होता है, ठीक है। ये सब कोई सा चाय के ठेले में डाल दो ना तो भी आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन मैं बोलो दोस्त कि अगर मैं आपको ऐसा बिजनेस करने का मौका दूँ, अगर मैं आपको ऐसा बिजनेस करने का मौका दूँ जहाँ से बिना इन्वेस्टमेंट, बिना रिस्क, बिना लॉस, बिना परमिशन, नो इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई लोग नहीं चाहिए, इन सब के बिना अगर आपको एक बिजनेस करने का मौका दूँ, करना चाहोगे आप? यस करना चाहोगे ना? Yes, तो sir. भाई यही है वेस्ट का बिजनेस, इसको बोलते हैं HBB, होम बेस्ड बिजनेस। ये क्या है, ये करना कैसे है? पहला चीज, चेंज द शॉप, आपको शॉप चेंज करनी है। क्या करना है? शॉप चेंज करनी है। सेकंड चीज, यूज द प्रोडक्ट, क्या करना है? प्रोडक्ट को यूज़ करना है। नेक्स्ट चीज, इसको बोलते हैं रीपरचेज द प्रोडक्ट। पहला क्या है? चेंज द शॉप, सेकंड क्या है? यूज द प्रोडक्ट, थर्ड क्या है? रीपरचेज प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चेंज द शॉप, अदर्स, लोगों की शॉप चेंज करानी है। अगर तुमने इतना काम, ये 4 काम कर दिया ना तो भाई तुम वेस्टिज का बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है सर? यस सर। ओके, यस सर। यहाँ आपको मिलता है पहला ऑफर। क्या मिलता है अगर आपने स्टार्ट किया, ठीक है? अगर यहाँ पर आप हो, आपने 3200 से स्टार्ट किया और सबने, अगर मानता हूँ आपके 6 फ्रेंड है, इन 6 फ्रेंड ने मानता हूँ ये भी है, 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 इन सब ने अगर 3200 रुपये स्टार्ट किया तो आपको एक वाउचर मिलता है 25 रुपये का, आपको एक वाउचर मिलता है, ठीक है। और मोर देन 400 से 500 का मिलता है कैशबैक, मिलता है 500 मानता है, ठीक है, 500 कैश मिलता है, ठीक है। तुमने क्या लगाया? 3200 लगाया, 3 वापस आ गया, क्या दिक्कत है? फ्री में लगे अपन को, ठीक है। ये ऑफर्स होता है, ठीक है, ये होता है ऑफर, लेकिन एक्चुअल इनकम होती है जो बनती है ना, वो 2 चीज़ पे होती है। पॉइंट अकाउंट होता है, एक होता है PV, एक होता है BV। 30 रुपये का प्रोडक्ट लोगे ना तो 1 पॉइंट मिलेगा, 30 में 1 पॉइंट, 60 में 2 पॉइंट, 90 में 3 पॉइंट। एक PV का क्या होता है? 30 रुपये। 18 रुपये क्या होता है? एक BV होता है। ऐसा हमारा बिजनेस होता है अकाउंट। और अगर आपने स्टार्ट किया वेस्टिज तो आपको अलग अलग लेवल पे वेस्टिज जो है 9 टाइप की अलग अलग लेवल पे इनकम प्रोवाइड करती है। पहला क्या मिलेगा? आपको मिलेगा डिस्काउंट, जो बता चुका हूँ, ठीक है, आपको 10 लेकर 20% डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? कैशबैक, इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, जो कि होता है 5 से 11%, बता दिया आपको, ठीक है। थर्ड जो इनकम होती है उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस होता है, जो कि होता है 4% का। भाई मैंने बताया ना 5500 पॉइंट किया, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1,65,000 का बिजनेस किया। आज करो, 3 महीने बाद करो, आपका लेवल आएगा क्या? ब्रॉन्ज का। आपको कंपनी का 4% हिस्सेदारी मिलेगा, आपको ये करने का मौका मिलेगा। भाई मतलब अगर आपको फ्यूचर में, मानता हूँ कंपनी ने 100 करोड़ का टर्नओवर किया, ठीक है, 100 करोड़ में से 4 करोड़ रुपये अलग से निकालेगी, 100 करोड़ में से 4 करोड़ अलग से निकालेगी, 4 करोड़ को उसको बांटेगी, जो उस मैंने ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया उसके अकॉर्डिंग पॉइंट वैल्यू अकॉर्डिंग बांट दी जाएगी। अगर मानता हूँ उस महीने 40,000 लोगों ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल अचीव किया तो 4 करोड़ रुपये एक पॉइंट वैल्यू अकॉर्डिंग 40,000 में बांट दिया जाएगा, ठीक है। चौथा, इसको बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस। ये कब मिलता है? ये मिलता है 14% का मिलता है। अगर यहाँ पास आप हो, आपने एक लेवल क्वालिफाई किया, क्या यहाँ पर कोई ब्रॉन्ज बना दिया, आप बन जाओगे सिल्वर, आपको मिलेगा ये इनकम मिलेगा, है ना। नेक्स्ट होता है, उसको बोलते हैं LOB, इसको बोलते हैं लीडरशिप ओवरहेड बोनस, जो कि 16% होता है, सबसे बड़ी इनकम होती है। आप यहाँ पास हो, आपने किसी अपने ब्रॉन्ज से अगर आपने 5625 निकाल दिए, उसको नहीं पता 5625 क्या होता है, ठीक है, आपको पता है ना, तो आपको मिलेगा ये
फ्यूचर में अगर 1 लाख की इनकम करते हो, सबसे बड़ी इनकम 60,000 समथिंग इनकम होगी, ये होगी LOP, ठीक है। नेक्स्ट जो ये हार्ड कैश तो कमाल हो गई इसे भी, लेकिन जो इनकम नहीं होती उसको बोलते हैं छठवा, उसको बोलते हैं आपकी ट्रैवल फंड। कंपनी सिल्वर डायरेक्टर बनने के बाद 5% ट्रैवल फंड प्रोवाइड करती है। कंपनी आपको साल में 2 ट्रिप लॉन्च हो रहेगी, एशियन और यूरोपियन कंट्री लॉन्च करती है, उसमें आपके आने जाने रहने खाने सबका खर्चा, 1 हफ्ते का विदेश यात्रा घूमने का खर्चा बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करती है। कंपनी में 35 कंट्री घुमा चुके हैं, कम से कम 5,000 लोग घूम के आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है 7वां होता है कार फंड, जो कि 5% का होता है। एक स्टार नाम का लेवल क्वालिफाई करोगे, एक बार अगर आपने स्टार नाम का लेवल क्वालिफाई कर दिया तो आपको लाइफ टाइम 1 रुपये से लेकर 80,000 तक क्या मिलेगा, आपको कार्ड मिलता रहेगा, ठीक है। लाइफ टाइम मिलने वाला है, आज करो या फिर आज रहो ना रहो, आपकी अगर हो गए कुछ भी हो जाएगा ना, याद करो मैंने बताया था पूर्वज वाला, आपके अन्य वंश को मिलता रहेगा, आने वाले वंश को आपको मिलता रहेगा, 8,000 पर मंथ आपको मैक्सिमम मिलता रहेगा। वेस्टीज में आज 7,000 कार अचीवर हैं। 7,000 में से 500 कार की जो कीमत है ना, वह 50 लाख रुपए से 1.5 करोड़ का कार लिए। ये चीज़ें लाइफ टाइम मिलता रहेगा। 8वां जो होता है वो क्या होता है, हाउस फंड। ये होता है 3% का। कंपनी एक लेवल आएगा क्राउन, उसके बाद क्या मिलता है आपको, हाउस फंड मिलता है, ठीक है। यहाँ 1 रुपये से 1 लाख रुपए तक क्या मिलता है आपको, इनकम करने का मौका मिलता है, ठीक है। वेस्टिज में ऐसे लोग जिनकी घर की कीमत 40 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ तक का भी घर बनाए हैं। नेक्स्ट जो होता है 9 होता है एलीट क्लब बोनस होता है, ये होता है 2% का होता है, ठीक है। ये DCD एंड DUCD को मिलता है, एक लेवल आता है, टॉप 2 एडिशन होती है, ठीक है, इसको मिलता है। यहाँ 20 लाख रुपीज़ पर मंथ इनकम होने का मौका मिलता है। तो 9 टाइप की इनकम मिलती है दोस्त। अगर इन 9 टाइप की इनकम को सिंपल भाषा में आसान शब्दों में समझना है ना, तो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ है ना, अगर मैं यहाँ ले दूँ मंथ और उधर ले दूँ टीम और उधर ले दूँ इनकम, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना भाई कि होता है इनकम। मानता हूँ पहला महीना है, पहला महीना मानता हूँ आपने कितने लोग, मानता हूँ आपने केवल 6 लोगों की टीम बनाई, कितने की, 6 लोग। अब हमने क्या किया, इसको बोलते हैं, इस टेबल को बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अगर पहले मैंने मानता हूँ 6 लोगों की टीम बनाई आपने, ठीक है, और सेकंड मंथ क्या जस्ट डबल कर दिया, 36 हुआ है ना, हो गया ना, थर्ड में कितना होगा, 216 हुआ, डबल किया ना, यस, कितना होगा, 1296 होगा। मानता हूँ सब लोग ने, 6 लोग ने 6 लोगों को प्रमोट किया, 36 हुआ, 36 6 कितना किया प्रमोट, कितना हुआ, 216 हुआ, 216। इतने किया, ठीक है। मानता हूँ सब लोग ने, मानता हूँ केवल 60 PV, मतलब क्या होता है, कितने रुपये होता है, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये से ज्वाइन किया। मानता हूँ सबने 60 PV स्टार्ट किया, इन सब ने भी 60 PV स्टार्ट किया, इसने भी 60 PV से स्टार्ट किया, इसने भी 60 PV से स्टार्ट किया। अब देखना पहले महीने की इनकम जो होगी पता कितनी होगी, आपकी केवल 200 रुपये इनकम होगी, कम होगा भाई पहले। सेकंड महीने की इनकम, आपकी इनकम होगी 800 रुपये। थर्ड महीने की इनकम कितना होगी, आपकी इनकम अब बढ़ेगी, आपकी इनकम होगी 20,000 रुपये। फोर्थ में कितना होगा, आपकी इनकम होगी 80,000 रुपये। अगर तुमने ऐसा कर दिया ना, होगा ही होगा, एक कैलकुलेटर है, तुम भाई चौथे महीने ही बस्ती से 80,000 रुपये अर्निंग कर सकते हो अगर ऐसा काम किए तो। समझ रहे ब्रदर, यस, बिल्कुल ये चीज़ है। ये हमारा प्लान खत्म होता है, ठीक है। अब क्या करना, अपन को प्रोडक्ट पार्ट बताना है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बता दिए, बेसिक है ना, ब्रीफ स्पायरला बता दिए, नोनी बता दिए, और ऑनलाइन वाला जो भी बताना, फ्लैक्स ऑयल का डेमो दिखाना कंपलसरी है, फ्लैक्स ऑयल लो डेमो दिखा दी उसका, ठीक है। और क्या, गैंडरमा है, आयुष अंदर का प्रोडक्ट हमारा है, बेसिक राइसबिन ऑयल है, जीटा टी है, ये सब बता दिए, बेसिक अश्योर का प्रोडक्ट बता दिए, मैगडोर बता दिए, थोड़ा सा एग्रीकल्चर अगर हो तो बता सकते हो, ठीक है। इस टाइप से हमारा प्लान का ट्रेनिंग यहाँ खत्म होता है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो बिल्कुल आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट।